साथियों नमस्कार। मैं दतिया मध्य प्रदेश से आपका मित्र एडवोकेट राहुल प्रताप सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक समीक्षा 93 पर। साथियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस के मामले पर, जो कि आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जा रहा है, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि चेक बाउंस के मामलों में काफ़ी तेज़ी से उछाल आ रहा है। चेक बाउंस के मामले में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, या यूं कहें कि जानकारी के अभाव में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन गलतियों के चलते आपका चेक बाउंस का जो मामला होता है साथियों, वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है और आप अंत में चेक बाउंस का अपना मुकदमा कोर्ट में हार जाते हैं और आपका पूरा का पूरा पैसा जो है डूब जाता है। साथियों, अगर आपका कोई चेक बाउंस हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ना हो, आप वह गलतियां ना करें जो लगभग 99% लोग करते हैं, जिनके चलते उनका पैसा डूब जाता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं, जो प्रक्रिया अपना करके आप अपना पैसा सुरक्षित रूप से कोर्ट से ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की, आपका समय खराब किए बिना। साथियों, चेक बाउंस के मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि चेक बाउंस होता क्या है, किन कारणों से होता है और यह कैसे होता है। जब आप किसी व्यक्ति का चेक लेते हैं और बैंक में भुगतान करने के लिए जाते हैं, जब बैंक में आप उस चेक को प्रस्तुत करते हैं तो उस चेक में या तो पर्याप्त राशि नहीं होगी, जिसके चलते चेक बाउंस हो जाएगा, या फिर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं जिसने आपको चेक दिया था, तब भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा, या फिर कोई अन्य कारण जैसे कि स्टॉप पेमेंट हो गया, खाता फ्रीज हो गया, कोई IFSC कोड या अकाउंट नंबर गलत लिख दिया, इन कारणों के चलते चेक बाउंस हो जाता है। जब आपका चेक बाउंस होता है तो साथियों, बैंक आपको एक मेमोरेंडम ऑफ डिसऑनर यानी कि बाउंस स्लिप जारी करती है, जो आपको चेक के साथ बैंक वापस करती है। जैसे ही आपको वापस चेक मिल जाता है बाउंस हुआ, तो आपको सबसे पहला स्टेप करना होता है, उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना होता है जिसने आपको चेक दिया था। चेक बाउंस दिनांक से 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस व्यक्ति के लिए लीगल नोटिस भेजना है। उस लीगल नोटिस में साथियों चेक का नंबर, दिनांक, उस शाखा का नाम, उस बैंक का नाम जिसमें आपने उस चेक को लगाया था, तथा उस खाते का विवरण जिस खाते में आपने उस चेक को लगाया था, उस लीगल नोटिस में आपको जरूर देनी है। उस लीगल नोटिस में आपको उस व्यक्ति को 15 दिन का समय दे देना है कि 15 दिन में आप मेरे पैसे का भुगतान कर दीजिए। यदि आप मेरे पैसे का भुगतान नहीं करते हैं तो मैं आपका चेक जो है कोर्ट में लगा दूंगा और जिसकी संपूर्ण हर्जे खर्चे की जिम्मेवारी आपकी होगी। एक महत्वपूर्ण बात और साथियों, चेक जिस दिन आपका चेक जारी हुआ है उस दिनांक से 90 दिन के भीतर भीतर आपको उस चेक को बैंक में लगाना है। यदि 90 दिन के बाद उस बैंक में आप चेक लगाते हैं उस चेक को, तो आपका जो चेक है वो कानूनी रूप से बाउंस नहीं माना जाएगा और आप अपना मुकदमा हार जाएंगे। जैसे ही आप लीगल नोटिस भेज देते हैं उस व्यक्ति को, लीगल नोटिस के 15 दिन तक आपको इंतज़ार करना है। कब से? जिस दिन वह लेटर, जो लीगल नोटिस उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जिसने आपको चेक दिया था, उसके 15 दिन तक आपको करना है इंतज़ार। या तो वो आपको पैसा वापस दे देगा, और यदि नहीं देता है तो इसका अगला स्टेप होगा साथियों कि आपको जाना है सीधा कोर्ट। वहाँ आपको कर देनी है कंप्लेंट फाइल। अब किस कोर्ट में करनी है फाइल आपको? साथियों, JMFC कोर्ट में आपको कंप्लेंट फाइल कर देनी है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। कोर्ट जाइए, एक अच्छा सा वकील नियुक्त कीजिए जो चेक मामलों का एक्सपर्ट हो। साथियों, जब आप एक वकील नियुक्त कर लेते हैं अच्छा सा, तो वकील साहब आपका जो केस है वो कोर्ट में दायर कर देते हैं। दायर करने के बाद
कोर्ट सुनवाई तय करता है और आरोपी को समन जारी करता है। समन जारी करने के बाद आरोपी को जमानत लेनी होती है और आपको एविडेंस देने होते हैं कोर्ट में। अब अंत में होता क्या है साथियों, जब आप केस जीत जाते हैं आपको चेक की राशि की दोगुनी राशि तक का भुगतान दिलाया जा सकता है और साथ ही साथ जो आरोपी है जिसने आपको चेक दिया था उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। और ये याद रहे, ये दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, उसको सज़ा भी हो सकती है और आपको जो दोगुनी राशि तक का जो भुगतान है आपको दिलाया जा सकता है, जो भी कोर्ट को उचित लगता है। अब कुछ ज़रूरी टिप्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपने मुकदमे को जीत सकते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। ज़रूरी टिप्स ये हैं साथियों, सबसे पहले तो आप समय सीमा का ध्यान रखिए। चेक बाउंस का जो केस होता है वो बहुत सरल होता है लेकिन टाइम बाउंडेड होता है। इसमें 1 दिन की देरी भी आपका चेक का जो मुकदमा है वो खारिज करा सकती है। दूसरी साथियों ये है, आप अपने केस में गवाह रखिए। मुझे कम से कम 2 गवाहों को आपको कराना होगा कि जिन गवाहों के सामने आपने पैसे दिए थे उस व्यक्ति को और इन गवाहों के सामने आपको उस व्यक्ति ने चेक दिया था। बहुत आवश्यक है साथियों। तीसरा है साथियों, यदि वह चेक किसी कंपनी का है या किसी पार्टनर्स के बीच का चेक है तो आपको जो लीगल नोटिस भेजना है वो सभी पार्टनर्स को भेजना है। यदि आप एक व्यक्ति को लीगल नोटिस भेज देते हैं तो आपका चेक का जो मुकदमा है वो खारिज हो जाएगा। और ज़रूरी जो भी आपको समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है वहाँ से आप अपनी समस्या को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे, यदि मुझसे कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको करना होगा सिंपल सा काम। यदि आपके पास आसपास कोई गौशाला है तो वहाँ से आप जाइए, 200 रुपये की रसीद कटाइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपनी समस्या लिखकर भेज दीजिए। मैं आपकी समस्या का समाधान निःशुल्क कर दूंगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार।